हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेसन प्लान जो कि बेस्ड है इंग्लिश के टॉपिक फ्रूट्स नेम पे। तो देखिए, कभी भी आप लेसन प्लान बनाना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आता है आपका इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें आप लिखते हैं प्यूपिल टीचर्स नेम, रोल नंबर, क्लास जिसे आप पढ़ाएंगे, जैसे कि हमारी आज की क्लास है 4th, सब्जेक्ट यानी कि विषय जो कि हमारा है इंग्लिश, टॉपिक मीन्स जो आप बच्चों को पढ़ाएंगे, ठीक है, वो है हमारा आज का फ्रूट्स नेम। डेट एंड ड्यूरेशन, ड्यूरेशन मीन्स कि आपकी क्लास कितनी देर की होगी। अब जैसे ही आपका इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट होता है, उसके बाद आता है टीचिंग एड्स। बट आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, अभी तक मैं काफ़ी ज़्यादा लेसन प्लान की वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, मेरी आज तक की सारी वीडियोज़ आपके सामने अपीयर हो जाएंगी। वो मेरी प्लेलिस्ट का लिंक है और आप चाहें तो उन सब वीडियोज़ की हेल्प ले सकते हैं अपनी लेसन प्लान या पाठ योजना बनाने में। फाइन, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए चलते हैं आगे की तरफ। हम बात कर रहे थे टीचिंग एड्स के बारे में। तो टीचिंग एड्स क्या होती हैं? वो सारी चीज़ें जिनकी हेल्प से आप बच्चों को पढ़ाते हैं। तो इसमें आता है ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर, पॉइंटर एक्सेट्रा। इसके बाद आता है जर्नल एम्स। जर्नल एम्स क्या होते हैं कि जो भी टॉपिक आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जैसे हम फ्रूट्स नेम पढ़ा रहे हैं, तो उसको पढ़ाने का एक ओवरऑल सा आपका क्या एम है। ठीक है, दो तरह के एम होते हैं, एक जनरल, एक स्पेसिफिक। स्पेसिफिक में आता है मेन, विशिष्ट उद्देश्य क्या है। जनरल में आता है एक ओवरऑल सा एम क्या है आपका। ठीक है, 2 पॉइंट्स दिए हैं। पहला है टू अनेबल द स्टूडेंट्स टू रीड एंड राइट करेक्ट इंग्लिश, इंग्लिश उनकी अच्छी हो जाएगी। सेकंड है टू इंक्रीज़ देयर कैपेसिटी ऑफ लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ने की उनकी जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, अब स्पेसिफिक एम्स क्या हैं, मतलब विशिष्ट उद्देश्य क्या हैं बच्चों को फ्रूट्स नेम पढ़ाने के। तो क्या हो सकते हैं, आप खुद सोचिए। बच्चों को फ्रूट्स के नाम इंग्लिश में पता चल जाएंगे, है ना। तो देखिए, फर्स्ट है स्टूडेंट्स विल नो ऑल द फ्रूट्स नेम इन इंग्लिश, सभी फ्रूट्स नेम किसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में उनको समझ आ जाएगा। सेकंड है स्टूडेंट्स विल बी अवेयर अबाउट ऑल द फ्रूट्स, जितने भी फ्रूट्स हैं सबकी अवेयरनेस हो जाएगी बच्चों को। कई बार कुछ उन्होंने खाए होते हैं, कुछ नहीं खाए होते, तो बच्चों को सारा का सारा इससे पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए, जब स्पेसिफिक एम हो गया तो उसके बाद आता है प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। मतलब अब हमने चेक करना है कि बच्चों को कितना आता है, बच्चों का लेवल कितना है। ठीक है, तो प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग में हमेशा 2 कॉलम्स आपके बनेंगे। एक साइड आप लिखेंगे प्यूपिल टीचर्स एक्टिविटी और एक साइड आप लिखेंगे स्टूडेंट्स एक्टिविटी। प्यूपिल टीचर्स एक्टिविटी में जो भी टीचर करेगा वो सब आएगा, स्टूडेंट्स एक्टिविटी में सारे के सारे बच्चों के रिस्पॉन्स आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कम से कम 3 क्वेश्चंस पूछने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5, उससे ज़्यादा बहुत क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। तो जैसे पहला क्वेश्चन रहेगा, स्टूडेंट्स डू यू लाइक फ्रूट्स, वो बोलेंगे येस मैम। फिर आप पूछेंगे विच फ्रूट डू यू लाइक द मोस्ट, बच्चों को सारे नाम हिंदी में पता होंगे, या 2-3 फ्रूट्स होते हैं जैसे एप्पल है, मैंगो, इनके नाम इंग्लिश में पता हो सकते हैं, बाकी उनको सब हिंदी में ही पता होंगे, तो वो बोलेंगे आम या जो भी आपने लिखना है। फिर वो आप पूछोगे व्हाट डू वी कॉल आम इन इंग्लिश। अब कई बार आप यहाँ लिख सकते हैं मैंगो, अगर बच्चों को पता है। अगर नहीं पता है तो आप लिख सकते हैं प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन कि बच्चों को नहीं आ रहा था। ठीक है, अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अब देखिए, यहाँ पे आकर हम करेंगे अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, मतलब उप विषय की घोषणा। मतलब हम बच्चों को बताएंगे कि हमारा आज का क्या टॉपिक है, हमने क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स टुडे वी विल लर्न अबाउट फ्रूट्स नेम, आज हम फ्रूट्स नेम के बारे में पढ़ेंगे। फिर आपके ने प्रेजेंटेशन का हेडिंग देना है, मतलब प्रस्तुतिकरण, और यहाँ पे 4 इस तरह से कॉलम्स बनेंगे। एक में आप लिखेंगे मेन पॉइंट्स, एक में आप लिखेंगे प्यूपिल टीचर्स एक्टिविटी, एक में आप लिखेंगे स्टूडेंट्स एक्टिविटी और एक में आप लिखेंगे ब्लैक बोर्ड वर्क। अब देखिए, इन चारों को आपने आगे चल के कंटिन्यू करना है। तो मेन पॉइंट्स में आप लिख देंगे फ्रूट्स नेम कि हाँ आज हम फ्रूट्स नेम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप उनको इस तरह की कोई पिक्चर या आपने कुछ TLM बनाया हो, कुछ फ्लैश कार्ड्स बनाए हो, तो तब तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आप उनको बताएंगे, आप कहेंगे बच्चों दिस इज़ मैंगो, इट इज़ येलो इन कलर एंड स्वीट इन टेस्ट, हिंदी में इसको बोलते हैं आम। बच्चों को आप ऐसे भी बताएंगे तो वो रिलेट कर पाएंगे, आम मतलब मैंगो। ठीक है, इस टाइम पे स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली और ब्लैक बोर्ड पर आप लिख देंगे फ्रूट्स नेम। ठीक है, अब देखिए सेकंड आप बच्चों को बताएंगे कि दिस इज़ एप्पल, इट इज़ रेड इन कलर और हिंदी में इसको बोलते हैं सेब। तो बच्चे समझ जाएंगे, उनको ये तो उनको पता ही है कि सेब क्या होता है ना। थर्ड आएगा, आप उनको ऐसा फ्लैश कार्ड बताएंगे अंगूरों का या ग्रेप्स का। ठीक है, फिर आप कहेंगे दीज आर ग्रेप्स, दीज आर ग्रीन इन कलर एंड दीज आर ग्रीन एंड ब्लैक इन कलर। कई बार हरे होते हैं, कई बार काले भी होते हैं, तो बच्चों को वो तो पता ही होगा, उन्होंने खाए होते हैं। आप बताएंगे हिंदी में इनको अंगूर बोलते हैं, तो बच्चे रिलेट कर पाएंगे। ग्रेप्स मतलब अंगूर, एप्पल मतलब सेब, मैंगो मतलब आम। तो इसी तरह से आपने क्या करना है, सबके लिए फ्लैश कार्ड्स बनाने हैं। ठीक है, या फिर आप सिंपली भी उनको बता सकते हैं कि ऑरेंज मतलब संतरा, संतरा खाया है सबने, सब बोलेंगे हाँ जी, तो संतरे को बोलते हैं इंग्लिश में ऑरेंज। केला मतलब बनाना, अनानास मतलब पाइनएप्पल,
आड़ू मतलब पीच, नाशपाती मतलब पियर, चेरी कुछ इंग्लिश में भी चेरी कहते हैं, तरबूज मतलब वाटरमेलन, खरबूजा मतलब मस्क मेलन, इस तरह से, ठीक है। तो इस टाइम पे बच्चे क्या करेंगे, स्टूडेंट्स विल राइट डाउन ऑन देयर नोटबुक्स, अपनी अपनी कॉपियाँ उठाएंगे और उस पर फटाफट लिखना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। ओके, लेट मी एडजस्ट इट फर्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा आता है रिकैप्चुलेशन। रिकैप्चुलेशन क्या होता है, पुनरावृत्ति, हल्का सा बच्चों को रिवाइज करवाना कि हमने उनको क्या पढ़ाया। तो हम कहेंगे स्टूडेंट्स टुडे वी हैव लर्नड अबाउट वेरियस फ्रूट्स नेम, हमने बहुत सारे फ्रूट्स नेम के बारे में जाना, है ना। फिर उसके बाद आता है इवैल्यूएशन, यानी कि निरीक्षण कार्य, मूल्यांकन कहते हैं इसे। सो यहाँ पे क्या आएगा, वाइल स्टूडेंट्स बी कॉपिंग द ब्लैक बोर्ड वर्क, प्यूपिल टीचर विल चेक वेदर दे आर डूइंग द वर्क प्रॉपर्ली और नॉट। जिस टाइम पे स्टूडेंट्स जो है ब्लैक बोर्ड का काम अपनी कॉपी पे उतार रहे होंगे, प्यूपिल टीचर देखेगा कि काम सही से कर रहे हैं कि नहीं, शोर तो नहीं कर रहे हैं, बातें तो नहीं कर रहे हैं, शरारतें तो नहीं कर रहे हैं, गप्पे तो नहीं मार रहे हैं, है ना। तो डेकोरम मेंटेन करना है, बच्चे सही से भी लिख रहे हैं कि नहीं, गलत फलत तो नहीं लिख रहे हैं, वो भी चेक करना है, राइट। इसके बाद नेक्स्ट आता है होमवर्क। अब ये लास्ट पार्ट है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। होमवर्क नहीं अगर बच्चों को आपने दिया मतलब आपका पढ़ाना वेस्ट है, क्योंकि बच्चे घर से पढ़ के नहीं आएंगे, अगले दिन हो जाएंगे नील। तो कम से कम 3 क्वेश्चंस यहाँ पे देने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 से ज़्यादा नहीं, 3 क्वेश्चंस जो है ये स्टैंडर्ड माने जाते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा राइट द नेम्स ऑफ 7 फ्रूट्स, 7 फ्रूट्स के नाम लिख के आओ, बच्चे लिख के आएंगे। फिर हम पूछेंगे व्हाट डू वी कॉल केला इन इंग्लिश, केले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, फिर फटाफट कॉपी देखेंगे, बताएंगे, तो उनको बोलेंगे हाँ अब ये आंसर आपने अपनी कॉपी में लिख के आना है कल, तो वो लिख के आएंगे। थर्ड है राइट द नेम ऑफ ए फेवरेट फ्रूट, आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है उसका नाम लिखना है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा लेसन प्लान कंप्लीट। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। इसी के साथ आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, मैं अपने चैनल पे HPGK के नोट्स और जनरल स्टडीज़ के नोट्स के वीडियोस जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सबसे रिलेटेड नोट्स प्लस लेसन प्लान्स फॉर JBT और DLED अपलोड करती हूँ। तो अगर आप इस तरह की वीडियोज़ देखने में इंटरेस्टेड हैं, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो का लिंक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।